प्रेम से बोलेंगे जय श्री हरि। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु नित्य करवा वही सेवा। जिनके यही आचरण भवानी, निश्चर समझान्यो सब प्राणी। सासंगत स्पष्ट रूप में बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं और भगवान शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं कि ये निशाचरों की पहचान है, ये दानवों की पहचान है क्या कि वो माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, साधु संतों का सत्कार नहीं करते हैं, उल्टे उनसे ही सेवा करवाते हैं। जो देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते हैं। देवी देवता कौन हैं? जो हमें देने का ही कार्य करते हैं, हमसे कुछ नहीं लेने की इच्छा करते हैं। हमारी करुण पुकार सुनकर जो द्रवित हो जाते हैं, जो हमारे सहयोग के लिए खड़े हो जाते हैं। और जो दानव प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कहते हैं मैंने तो उन्हें मूर्ख बना लिया, उनसे धन हमने ठग लिया या उनसे हमने अपना यह कार्य करा लिया। तो कहते हैं ना वे देवी को मानते हैं, न देवता को मानते हैं, और ना तो अपनी माँ पिता को मानते हैं। तो और बुजुर्गों को वो कैसे मानेंगे, औरों का सम्मान वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को रामचरित सार सुनाते हुए ये मानव और दानव का जो है भेद बता रहे हैं कि हम किस प्रकार से पहचान करें। तो स्पष्ट कह दिया कि अगर इस लक्षण के जो लोग दिखाई दें वो निशाचर ही अर्थात दानव ही हैं। मानव बड़े साधुवाद होते हैं, सहनशील होते हैं, सब परोपकारी होते हैं, सबके दुख को समझ सकते हैं और समझते हैं, दुख दूर करने का प्रयास करते हैं, सबके दुखी होने पर द्रवित हो जाते हैं। और कहा भी है कि आपन दुख विरलद समझाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। जो सहनशील पुरुष होते हैं, जो परोपकारी पुरुष होते हैं, जो परम पुरुष होते हैं, वो संसार को अपना मित्र मानते हैं और मित्र का दुख देखकर वो द्रवित होते हैं। कहते हैं अगर उनका मित्र अगर राई के बराबर भी दुखी है तो उन्हें सुमेर पर्वत जैसा उसका दुख लगता है, और अपना दुख सुमेर पर्वत जैसा है, लेकिन राई समान दुख देखकर भी अपने दुख को भूल जाते हैं, मित्र के दुख को याद करते हैं और उसके दुख से दूर होने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जो दानव प्रवृत्ति के होते हैं वो दुख को दूर करने से नहीं प्रयास करते, बल्कि अगर उनका मित्र अगर दुख में है तो उस मित्र को ही दूर करने का प्रयास करते हैं। उस दुख से निपटने के नहीं, वो मित्र से ही निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे दुख को भगाने के लिए ही मित्र को ही भगाने के लिए प्रयास करने लगते हैं। ये दानव की पहचान है। मानव हमेशा परोपकारी होते हैं। तो इसीलिए कहा है कि 3 श्रेणियां हैं, मानव, दानव और महामानव। महामानव अर्थात महापुरुष। जो महामानव हो गए, जो सबके कल्याणकारी हुए, सबके दुख में शामिल हुए, सबके दुख को दूर करने का प्रयास किया, जो अपने लिए नहीं जिया, जो पूरे संसार को अपना मानकर जिया, वो मानव कहलाए। तो आओ, आज स्थिति जो है वो हम देख रहे हैं। अब कहने की जरूरत नहीं है किसी को तुम राम हो कि तुम रावण हो, दोनों की पहचान कर्मों से होती है। रामलीला होती है, रावण का भेष बनाकर उसकी आवाज़ में जब बोलता है हम जान जाते हैं रावण है। आवाज़ से पता चल जाता है, उसके लहजे से पता चल जाता है, उसकी बोलने की जो एक्टिंग है उससे पता चल जाता है कि ये रावण की आवाज़ है, ये रावण ही है। और राम की मृदुल भाषा, मृदुल बोली, मधुर बोली सुन करके हर बच्चा जान जाता है ये राम है, ये राम का अभिनय कर रहे हैं। तो राम तो त्रेता में आए थे नहीं, लेकिन उनकी बोली को जब हम बोलते हैं तो राम लोग पहचानने लगते हैं। जब रावण की भाषा बोलते हैं तो देर नहीं लगती, छोटे बच्चे भी पहचान लेते हैं कि ये रावण है।
रावण की भाषा बोल रहा है। तो आज छिपा नहीं है, आज संसार के इस रंगमंच पर, इस पर्दे में पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कौन रावण था, कौन कंस है, कौन राम है, कौन कृष्ण है, कौन साधु है, कौन असाधु है, कौन जनता का रखवाला है, कौन जनता का भक्षक है। आज पता चल गया है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आओ, दास यही विनती करता है, यही निवेदन करता है, अब सावधान होने की ज़रूरत है, अब सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब छिपे नहीं हैं, अब प्रकट हो रहे हैं। अभी तो एक आध भी इनका बहुत लंबा वंश है, वंश अभी बहुत लंबा है। अब देखेंगे बड़े बड़े चेहरे दिखाई देंगे, इनके पीछे की फौज दिखाई देगी। लेकिन अगर आप धैर्यवान हैं, ईश्वर पर भरोसा रखने वाले हैं, ईश्वर पर विश्वास रखने वाले हैं, अपनी निष्ठा पर तुम्हें विश्वास है, अपने कर्तव्य पर विश्वास है, तो आपकी नम्रता, आपका साहस, आपका प्यार कुछ देर के लिए इनकी असुर शक्तियाँ तुम्हें प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन तुम्हें समाप्त नहीं कर सकती। कहते हैं कितनी भी तेज प्रचंड आंधी का वेग हो, बड़े बड़े वृक्ष जो हैं, जो अकड़े खड़े हैं, उन्हें तो तोड़ देती है, जड़ से उखाड़ देती है। लेकिन एक मूंजा होता है, मूंजा जानते हो, ये जो अपने घर का होता है, पतेल जिसे बोलते हैं, वो कभी उखाड़ नहीं हवा पाती। बड़े बड़े तूफान आते निकल जाते हैं, लेकिन वो नहीं उखाड़ता जमीन जड़ से, वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। कारण क्योंकि हवा के साथ ही वो झुक जाता है, वो झुकना जानता है। इसीलिए संत जो होते हैं, संत सरल हृदय जो होते हैं, जो विनम्र होते हैं, जो दयालु होते हैं, वो अकड़ते नहीं हैं, वो नरम हो जाते हैं, इतना नरम हो जाते हैं कि वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो हैं, प्रभु विरोधी हैं, जो इंसानियत के विरोधी हैं, जो कहते हैं सत्य के विरोधी हैं, वो परास्त हो जाते हैं। उन्हीं की परास्तता। रावण के पास कितना दलबल था, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया न बाती। जो प्रभु से विरोध करना शुरू कर दे, समझ लीजिए वो चींटे के पर निकलने लगे हैं। क्योंकि कहते हैं जिस पेड़ का पतझड़ होने को होता है, उसके पत्ते बड़े चिकने हो जाते हैं, और आर बीरवान के हो चीक नहीं पाते। रावण भी अपने परिवार को बचा नहीं पाया, इतने कुटुंब था, सब कुछ होते हुए भी रावण भी उससे संभाल नहीं पाया, और एक एक करके सब काल के मुंह में समा गए। लेकिन छोटे छोटे वानर जो प्रभु सेवा में लगे थे, वो सब सलामत रहे, सभी सलामत रहे। जो शहीद हुए, जिन्होंने सेवा करते करते शरीर छोड़ा, कहते वो भी अमर हो गए, प्रभु के धाम के वासी हुए। तो ये है सज्जनता। तो इसीलिए दास विनती करता है कि अगर हम बीच में हैं, ना इधर हैं ना उधर हैं, तो हमें संभलने की ज़रूरत है। दास ये विचार खासकर सबके लिए है। कभी कभी अज्ञानतावश कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, ऐसे लोगों की संगत से बचें, ऐसे लोगों से दूर ही रहें, नहीं इनका प्रभाव आ जाएगा। आप चोर की संगत करने लगे, भले आप सच्चे हैं, लेकिन बार बार जब चोर के साथ देखे जाएंगे तो एक ना एक दिन लिस्ट में उसकी तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। भाई ये भी बहुत दिन से देखा जा रहा, 10 दिन से, 15 दिन से, 20 दिन से बड़ा तालमेल है, तो ये भी जाता होगा, इसको भी उठाओ। पुलिस उसे भी उठाती है। इसी प्रकार से दुष्ट संग दुख होते है, संत संग सुख होए। कहते सुख अगर चाहिए तो संत के संग में ही होगा।
भले थोड़ा देर से हो। इसीलिए, और वो कहानी भी आपने सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। सुनी है शायद, सबने सुनी होगी। नहीं सुनी है तो दास एक बार और दोहरा देता है कि एक नगर था, उसका नाम था अंधेर नगरी। अंधेर नगरी तो थी भी अंधेर नगरी, अंधेर नगरी जहाँ बिना सोचा विचारे सारे काम होते रहे। चौपट राजा, राजा चौपट था, जिधर गया उधर पलट गया। मतलब चौपट मतलब जिधर गया, जिसने जो कहा उधर ही पलट गया। हाँ, यही हो सकता है, अपना दिमाग नहीं लगाता। चौपट राजा, और वहाँ टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। भाजी माने सब्जी, टका शेर, खाजा माने मिठाइयाँ, टका शेर, सब चीज़ टका शेर। एक गुरु चेला दोनों उस नगर में विचरण करते हुए पहुँचे। चेला ने पूछा मिठाई की दुकान हलवाई से कि मिठाई का रेट, कि टका शेर। पास में सब्जी वाला भी दुकान लगाया था कि कद्दू ले का रेट पूछा, सब्जी का रेट, भाजी का रेट। तो सब्जी वाला कहता है टका शेर। तो कहता गुरुजी टका शेर भाजी टका शेर खाजा, ये कैसे? तो वो सब्जी वाला कहता है अंधेर नगरी चौपट राजा, कि यहाँ अंधेर नगरी है, चौपट मेरा राजा है, इसीलिए टका शेर भाजी टका शेर खाजा। तो वो चेला कहने लगा गुरुदेव ये तो बहुत अच्छा मौका है, अब हमें ज़्यादा भिक्षण करने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से रहेंगे। टका शेर खाजा, तो एक टका से एक शेर खाजा लेंगे, खाएंगे और आराम से मस्ती करेंगे। मिल गया। गुरुदेव ने कहा कि चेला यहाँ से खाजा मत खाओ, ये बहुत भारी पड़ेगा, हजम नहीं होगा, भाग यहाँ से, भाग ले। चेला कहने लगा गुरुदेव आप कैसी बातें करते हैं, इसके मतलब आप मुझे सुखी नहीं देखना चाहते। असर आ गया। तो गुरुदेव ने कहा तू क्या कहना चाहता है? तो शिष्य बोला गुरुदेव मैं तो टका शेर खाजा खाना चाहता हूँ और यहीं रहना चाहता हूँ, मैं यही निवेदन करता हूँ आप भी यहीं रहें, एक शेर में तो दोनों लोग खा लेंगे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, भजन करेंगे। गुरुदेव ने कहा कि अच्छा बच्चा तुम्हारा यही ध्यान है तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ टका शेर खाजा खाओ और मैं चल रहा हूँ। लेकिन मैं जाते जाते तुम्हें बता रहा हूँ अगर तुम्हें कोई मुसीबत आ जाए, जब कोई सहारा ना मिले तब मुझे तुम याद करना, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हो जाऊँगा, तुम्हारी रक्षा करने का प्रयास करूँगा। ठीक है गुरुदेव, ऐसी इच्छा है, ठीक है। दोनों प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करके विदा किया और टका शेर खाजा खाने की ख्वाहिश लेकर वो रुक गए उस अंधेर नगरी में। ये सिलसिला चलता रहा, एक टके में खाजा तो मिलता रहा, लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी कि कहते हैं कि एक दीवार गिर गई, दीवार गिरने से एक की बकरी दीवार के नीचे दब के मर गई। तो राजा ने वहाँ फरियाद पहुँची कि राजा साहब फला आदमी की दीवार गिरने से मेरी बकरी गिर गई, इसलिए मेरे साथ न्याय किया जाए। तो कहा कि दीवार किसकी थी? कि फला आदमी की। तो उसे बुलाया गया कि भाई तेरी दीवार इतनी कमज़ोर बन भाई कि गिरने से उसकी बकरी मर गई। तो वो बोला हुजूर मेरा इसमें कोई दोष नहीं, मैंने तो पूरी में लागत से बनवाई, लगता है इसमें मिस्त्री की लापरवाही रही, उसने मसाला नहीं सही लगाया, क्योंकि वो चौपट राजा था। अब मिस्त्री को कहा बुलाया जाए, मिस्त्री ने बुलाया गया, कहा तूने उसकी दीवार में मसाला इतना कमज़ोर लगा दिया कि उसकी दीवार गिर गई और बकरी मर गई। तो मिस्त्री ने कहा हुजूर मेरा इसमें कोई दोष नहीं, ये लेबरों की गलती से हुआ, उन्होंने पानी को ज़्यादा कर दिया इसलिए मसाला कुछ कमज़ोर पड़ गया। कहा उन लेबरों को बुलाया जाए। मज़दूर आए जो काम कर रहे थे, उनने कहा हुजूर मेरी इसमें कोई गलती नहीं, उस समय कोई बड़ी सवारी निकल रही थी किसी वजीर के,
तो मैं उसकी ओर ध्यान चला गया, इसलिए पानी धोखे से ज़्यादा हो गया। हुजूर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। राजा ने कहा, बिल्कुल ठीक है, तो गलती उस बजीर की ही जो सवारी निकाल रहा था। क्यों ऐसी सवारी निकाल रहा था, उसका पानी ज़्यादा हो गया। वजीर को बुलाया जाए। उस नगर के वजीर को बुलाया गया। वजीर ने कहा, हुजूर कि अब मेरी लड़के की शादी थी, तो इसलिए मैं निकल रहा था, मेरी इसमें क्या गलती है? कौन क्या कर रहा है मुझे क्या पता है? राजा ने कहा, सारी गलती तेरी है, इसे फांसी दे दी जाए। जब उसे फांसी देने के लिए, एक तो वजीर इतना दुबला पतला था, जो फंदा था वो बड़ा पड़ गया, वो घींच से निकल जाता था सर के ऊपर से। जल्लाद आए, उन्होंने कहा, हुजूर, सिपाहियों ने बताया कि हुजूर, वो जो वजीर है उसकी गर्दन इतनी पतली है कि फंदा उस पर सटी ही नहीं हो रहा है। तो राजा ने कहा, फांसी तो देना ही है, तो ऐसा करो, जिसकी मोटी गर्दन हो उसको फांसी चढ़ा दो। नगर में देखो, जो मोटी गर्दन का हो उसको फांसी पर चढ़ाओ, फांसी टाइम से लगनी चाहिए। सिपाहियों ने बड़ी मशक्क़त की और जा कर के तलाश किया, तो वही भगवान मिल गए जो टका शेर खाजा खा रहे थे। खूब खा कर खाजा, पहले भी शायद संत थे, माल खींचे, खूब शुगर जैसी गर्दन मोटी बनी थी, क्योंकि प्रभु का भान नहीं था। उनका भान तो सस्ता और अच्छा खाने में था। इसीलिए गुरु की बात ठुकराने का अंजाम क्या होता है। सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया। वो कहने लगे, कहाँ लिए जा रहे हो मुझे भाई? मैंने क्या किया, मेरा क्या कसूर है? कहा, भाई तेरा कसूर तो नहीं मैं बता है, लेकिन वजीर को फांसी देनी थी, उसकी गर्दन पतली पड़ रही है, मुझे मोटी गर्दन वाला चाहिए। हुजूर का आदेश है कि जो मोटी गर्दन वाला हो उसको फांसी दे दो, क्योंकि फांसी देनी है, मतलब फांसी देने से है, और मोटी गर्दन से तेरी मतलब से ज़्यादा मोटी है, बड़ी फिक्स बैठेगी बंदे में। ओ, ये क्या हुआ भाई, किसी की सज़ा की फांसी मुझे क्यों दी जा रही? तो वो कहने लगे, भाई फांसी तो सज़ा की दी जा रही, अब उसमें क्या गलती जब उसकी गर्दन पतली है? तब उसके बाद समझ में आई कि इसीलिए गुरुदेव कह रहे थे, भाग जा बच्चे भाग यहाँ से, कि ये टका शेर भाजी टका शेर खाजा, चौपट नगरी अनभुज राजा की वनभुज राजा है, इसे कुछ दिखाई नहीं देता क्या कर रहा है। तो इसीलिए मना कर रहे थे, मेरी बात समझ में नहीं है, उसका ये परिणाम है। आज ये जो खाया है, आज सब खाया पिया बराबर हो जाएगा। जब ऐसी अवस्था आई, तब गुरु का वचन ध्यान आ गया। कहते हैं संकट में फिर सारी बात सही लगने लगती है। मन ही मन गुरु को याद किया। गुरु भी बड़े समदर्शी थे, दूरदर्शी थे, उन तक संदेश पहुंचा। वो फटाफट वहां पहुंच गए और फांसी इधर लगनी जा रही थी। कहा, अंतिम दर्शन इच्छा? तो उनसे पूछा गया, जब अंतिम इच्छा अपनी तुम्हारी? तो उन्होंने कहा, मेरी अंतिम इच्छा है गुरु दर्शन की। तो उन्हें मौका दिया गया। जब उनके गुरुजी पहुँचे, तख्त पर चढ़कर उन्होंने कान में कहा, मंत्र दिया, का इस मंत्र का तुम्हें प्रयोग करना है। वो कौन सा मंत्र था कि उन्होंने कहा कि तुम बच्चा ये कहना कि मैं कहूँगा, बच्चे तुम फांसी नहीं चढ़ोगे, फांसी पर हम चढ़ेंगे, तो तुम कहना नहीं गुरुदेव, आप गुरुजी हैं, आप तप करके अपना उद्धार कर लेंगे, आज फांसी मुझे चढ़ने दे अगर ऐसी बात है, क्योंकि मेरे बस की ये बात नहीं इतना तप कर पाएँ, आप तो पूर्ण पहुँचे हुए हैं, इसलिए फांसी मैं चढ़ूँगा, लेकिन मैं कहूँगा मैं चढ़ूँगा, बस यही मंत्र दोहराना है, ईश्वर कामयाबी देगा। तो आपस में थोड़ी देर वो कहने लगे, पुत्र ऐसा करो, तुम रहो, मैं आज फांसी पर चढ़ूँगा क्योंकि मेरे लिए अच्छा है। वो कहने लगे, गुरुदेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन इस वक्त को मैं नहीं खोना चाहता, क्योंकि ऐसा वक्त कहाँ सबको मिलता है, इसलिए फांसी मैं चढ़ूँगा। वो कहने लगा, नहीं मैं चढ़ूँगा। वो कहने लगा, मैं चढ़ूँगा। राजा ने कहा, क्या हो रहा है?
मृत्यु से तो सभी घबराते हैं, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? क्या मरने में फ़ायदा है? तो गुरु ने कहा कि राजन, तुम्हें नहीं पता है, वो मुहूर्त घड़ी आ गई है। इस मुहूर्त घड़ी में जो प्राण त्यागेगा वो किसी बस से, वो सीधे वैकुंठ जाएगा, स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा, जन्नत का अधिकारी हो जाएगा। राजा चौंका, कहने लगा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई ऐसे मौके को न तुम लाभ उठाओगे न तुम उठाओगे, फांसी पर मैं चढ़ूँगा, फांसी पर मैं चढ़ूँगा, क्योंकि मैंने तो बहुत पाप किए हैं। और राजा फांसी पर चढ़ गया, सारा खेल खत्म हो गया। ये संत मत होता है, शिष्य की रक्षा की और हमेशा के लिए उस नगरी को स्वच्छ कर दिया कि ऐसे अंधबुद्ध राजा की कोई ज़रूरत नहीं है जिसे पता ही ना हो कौन अपराधी है, किसका अपराध है, किस अपराध का कितना दंड देना है, कौन सा दंड देना है। तो उस राजा का होना सबसे खतरनाक होता है। तो आओ, आज भी ऐसी स्थिति है कि हमें बहका दिया जाता है। कोई कहता मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान है ही नहीं। एक तरफ कहते हैं फला भगवान। अरे भाई, कौन भगवान? तुम किसी का आदर नहीं कर रहे, तुम सभी का निरादर कर रहे हो। जितने संत हैं, चाहे महात्मा, कल भी हमने जयंती श्री संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती मनाई। चाहे संत कबीरदास जी हों, चाहे भगवान बुद्ध हों, महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया गया। सभी संतों का एक ही मत रहा, चाहे तुकाराम जी हों, चाहे धन्नाथ जाट जी हों, चाहे संत गंगादास जी हों, चाहे वर्तमान संत ले लें, हमारे हंस जी महाराज, हमारे निरंकारी जगत के पूर्व गुरु, चाहे बाबा अवतार सिंह जी रहे हों, चाहे बाबा गुरबचन सिंह जी रहे हों, और चाहे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज रहे हों, सबका एक ही पैगाम रहा कि अपने मूल उद्देश्य को समझो, मानव से मानव का मिलन होता रहे, मानव से मानव का प्रेम हो, मानव का मानव से सत्कार हो। इसी प्रकार से हर मानव का एक ही धैर्य और एक ही लक्ष्य हो जाए कि सब मिलवर्तन के साथ रहना है। और यही जो संत मत हैं, जो साधुवाद हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, वो इसी प्रयास में आज प्रयासरत हैं कि आज असली चेहरा है जो हमारे सामने उजागर हो रहे हैं। जो छुपे हुए चेहरे थे, कि जो मुखड़ा तो लगा था सज्जनता का, लेकिन अंदर जो शैतान पला बैठा था, लेकिन आज अवसर पाते ही वो कैसे हुंकारी भरने लगा, वो सामने आ गया है। तो जागने की आवश्यकता है, दास यही कहेगा, क्योंकि हम सब सनातन धर्मी, सब मानव प्रेमी हैं। क्योंकि सनातन धर्म का मतलब है कि मानव से प्रेम, मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो वो प्यार भगवान को भी स्वीकार होता है और हमारी मानवता में निखार आता है, हमारा संसार सुखी होता है, आनंद में होता है, राम राज्य की स्थापना होती है। तो आज सभी संत, सभी मानव प्रेमी इसी प्रयास में लगे हैं। आज हमारी जो भी शक्तियां हैं, वो हर प्रकार से हमें स्वच्छता प्रदान करने का प्रयास कर रही हैं। वहीं पर जो असुर स्वभाव के लोग हैं, जो अशिव शक्तियां हैं, क्योंकि ये दोनों शक्तियां हमेशा रहती हैं, जो उनके भी असली चेहरे हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। हम इन चेहरों को पहचानें और इनसे दूरियां बना कर रहें, क्योंकि विघ्न लगे जा पंथ में, फिर क्यों दीजे पैर, संक कुपंथी जीव का तज जो चाहे खैर। कुपंथी मतलब जो बुरे रास्ते पर जा रहे हैं, जो बुरी भावना पैदा कर रहे हैं, अर्थात जो मानव से मानव को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अहिंसा से
हमें दूर करके हिंसावादी बना रहे हैं। तो आइए, ये संतों को बिल्कुल स्वीकार नहीं है, ये धर्मों को कभी स्वीकार नहीं है, क्योंकि धर्म वहाँ है ही नहीं जहाँ प्रेम ना हो। क्योंकि धर्म हमें लड़ना नहीं, हमें धर्म जोड़ना सिखाता है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो आओ, यही भावनाओं को हम अंगीकृत करते हुए और जो समय है इसका हमें सदुपयोग करना है, और सदुपयोग के साथ साथ हमें उस दिशा में भी स्वयं बढ़ना है, औरों को भी बढ़ाना है। कि जिधर भगवान राम ने हमें मैसेज दिया बढ़ने के लिए, जिधर श्री कृष्ण ने बढ़ने के लिए मुझे मैसेज दिया, जिधर बढ़ने के लिए हमें महात्मा सतगुरु नानक देव जी महाराज जी ने हमें जिस ओर मैसेज दिया बढ़ने के लिए, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे करके जो हमें जीवन दिया, जो एक मैसेज दिया, हमें उस ओर भी प्रेरणा लेते हुए बढ़ना है। और यही महापुरुषों का हमें सत्कार है कि एक दिन हमने फूल माला पहना देना, इसमें कोई सत्कार नहीं। हाँ, ये सत्कार तभी है जब हम उनके बताए मार्ग का अनुसरण करें, मानव से प्रेम करें, अच्छे बुरे की पहचान हो। कहते हैं प्यार सबसे, घृणा किसी से नहीं। घृणा नहीं करना है, प्यार ही करना है, लेकिन जैसा वो इंसान है। अगर इंसान प्यार योग्य है तो मुझे प्यार करना है, अगर वो प्यार योग्य नहीं है तो हमें वहाँ पर उसके जैसा ही प्यार करना है, हमें उससे बदले की भावना नहीं रखना है। क्योंकि अगर हम निर्दय रहेंगे, हम अगर निर्मल रहेंगे, तो ये परम पिता परमात्मा फिर किसी न किसी रूप में आकर के या आपके अंदर ही वो शक्ति, वो ऊर्जा प्रदान करेगा कि अपने भक्तों की रक्षा, अपने सज्जन पुरुषों की रक्षा करवाएगा। क्योंकि रामायण कहती है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनु शरीरा, हरहि सदा सज्जन कर पीरा। कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब प्रभु मनुष्य शरीर में आते हैं। या विविध शरीर का, विविध शरीर, कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं, क्योंकि सारे शरीर इसके हैं। आपसे कार्य कराना तो आपके अंदर ये प्रकट हो जाएगा, आपके अंदर वो ऊर्जा प्रकट हो जाएगी कि आपका स्वभाव वैसा बन जाएगा। और देखते भी हैं कि एक आदमी एकदम परिवर्तित होता है कि भाई ये कौन सा था, जैसे रत्नाकर डाकू, उससे श्री राम रामायण लिखवानी थी, तो उसे ब्रह्म ज्ञान दे करके और ब्रह्म ऋषि बना दिया। तो ये संतों की कृपा है, सत्संग की कृपा है। एक क्षण भी, लंकिनी कहती है जो हनुमान जी ने एक मुष्टि पहाड़ किया तो उसकी बुद्धि खुली, तो कहती है तात सर्ग अपवर्ग सुख, धरहु तुला एक यंग तूलन ताहि, सकल मिली जो लभते सत्संग। तो इसीलिए सत्संग की महत्ता है कि इंसान का जीवन अगर बदल रहा है, दानव से अगर मानव हुआ है, तो सत्संग भगवान की कृपा है। अगर मानव से फरिश्ता हो गया, देवता बन गया, तो ये भी सत्संग भगवान की कृपा है। क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड विकास होता है और अच्छा विकास होता है, तुम्हें ऊंचाइयाँ मिलती हैं। इसीलिए संतों ने कहा कि सत्संग को हम पहल दें, सत्संग में अपनी हम समय दें और सत्संग में ही से अपना जीवन का शुरुआत करें। तो यही सच्चा सत्संग है, तो यही महापुरुषों की श्रद्धांजलि है। तो दास भी पुनः शिरोमणि संत रविदास जी ने जो संसार को मैसेज दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो हकीकत है अगर आपका मन चंगा है तो फिर कठौती में ही गंगा है। अर्थात कहने का मतलब है कि अपने सारे दायित्वों को पूरा करते हुए ईमानदारी से मेहनत करो, मजदूरी करो, लेकिन ईमानदारी से करो। जो भी करो सबके भले के लिए करो। ऐसा मान कर चलो कि कुटुम्ब सारा वसुधैवम, कि सारा कुटुंब एक परमपिता परमात्मा का है। सारे ग्रंथ एक ही बात कहते हैं। कुरान भी कहती है, हदीस में भी आया, पहला सबक है किताब हिदा का, मखलूक सारी कुनबा खुदा का। कि ये सारी मुश्किलात जो है, जितना भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, खलकत जितनी है, ये सारा परिवार जो है खुदा का है, सिर्फ एक रब का है। एक पिता एक कस के बालक, घाट बाढ़ कछ नहीं। कहते हैं सब एक पिता के बालक हैं, कोई घाट नहीं है, कोई बाढ़ नहीं है। तो आओ कृपा करें। एक पिता के अगर 4 बालक होते हैं तो कोई अज्ञानता बस मूर्ख धूर्त हो जाता है, तो उसे हम संभालने का प्रयास करते हैं, ना कि उसे प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं, उसे मारने का प्रयास करते हैं, उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। और जब सुधर जाता है तो वो भी हमारे जैसा हो जाता है। तो हम पहले सुधारते हैं और इसके बाद
अगर वो नहीं सुधरता है तो उसके हालात पर उसे छोड़ते हैं, नज़र रखते हैं उस पर नज़र रखते हैं। और नज़र रखना वो बचाव हमारा है। नज़र रखना, उससे कोई ऐसा ना कार्य हो जिससे समाज को हानि होने पाए, और इसके लिए सारी व्यवस्था की जाती है। तो आओ कृपा करें, दास ने जो भी वचन भाव आए हृदय में, जो आप भक्तों की प्रेरणा से, संत महापुरुषों की प्रेरणा से, जो पुरातन सनातन जो संत महापुरुष है, जिनके वचन लेखनी के द्वारा ग्रंथ रूप में जो लिखे गए, उनका श्रवण करके, उनका पठन करके